सुप्रभात। मेरा नाम चारू शर्मा है। मैं कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ पर मीठी मीठी जामुन लगती थी। एक दिन मगरमच्छ भोजन की तलाश में इधर उधर जा रहा था। फिर उसने बंदर को देखा। उसने बंदर से पूछा, क्या तुम मुझे जामुन दे सकते हो? बंदर ने कहा, क्यों नहीं। बंदर मगरमच्छ को जामुन दे देता है। एक दिन मगरमच्छ बंदर से जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे जामुन खिलाता है। उसकी पत्नी जामुन खाकर कहती है, यह जामुन तुम कहाँ से लाए हो? यह जामुन तो बहुत मीठी है। मगरमच्छ ने कहा, यह जामुन मैं अपने दोस्त बंदर से लाया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, अगर वो इतनी मीठी जामुन खाता है तो इसका दिल भी मीठा होगा। तुम उन्हें यहाँ घर ले आना, मैं उनको खाऊंगी। मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और एक चालाकी चलता है। मगरमच्छ बंदर से कहता है, एक बात कहूँ? बंदर ने कहा, क्यों नहीं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मिलने के लिए कहा है, तुम उनके पास चलो। बंदर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? तुम तो जा सकते हो पानी में, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मगरमच्छ बीच नदी में आकर रुक जाता है। मगरमच्छ सोचता है, क्या मैं सारा बेट खोल दूं? मगरमच्छ बंदर से कहता है, एक बात कहूँ दोस्त? बंदर ने कहा, क्यों नहीं। मगरमच्छ ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा दिल खाने के लिए बुलाया है। बंदर ने कहा, अरे पहले क्यों नहीं कहा दोस्त? मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया, तुम मुझे वहाँ वापस ले चलो। मगरमच्छ बंदर को पेड़ के पास ले चलता है। बंदर पेड़ पर झटपट चढ़कर कहता है, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल पेड़ पर थोड़ी, दिल तो शरीर के अंदर होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, मुसीबतों में कभी हारना नहीं चाहिए। दूसरी, हमें किसी से भी दोस्ती करने से पहले सोच लेना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है लालची कुत्ता। एक बार की बात है कि एक घने जंगल में एक कुत्ता गुजर रहा था। वह बहुत भूखा था, इसलिए भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक हड्डी का टुकड़ा दिखाई दिया। वह उस टुकड़े को जल्दी से अपने मुंह में दबाकर नगर की ओर चल दिया। रास्ते में एक नदी थी। वह नदी को पार करने गया तो उसने अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी का टुकड़ा है। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मुंह खोला तो हड्डी का टुकड़ा पानी में गिर गया। वह देखता रहा। शिष्य, लालच बुरी बला है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुष्का है। मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है हाथी की मृतता। एक समय की बात है। हाथी का कोई रिश्तेदार नहीं था। हाथी को एक बंदर मिला।
और बंदर से बोला, बंदर भाई आप मेरे मित्र बनोगे? बंदर बोलता है, तुम तो इतने बड़े हो, फिर तुम तो मेरे पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते, तो तुम मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? फिर दूसरे ना हाथी आता है और बोलता है, खरगोश भाई तुम मेरे मित्र बनोगे? खरगोश बोलता है, आप तो इतने बड़े हो, आप तो मेरी तरह घर में घुस भी नहीं सकते, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? फिर दूसरे दिन हाथी आता है और बोलता है हाथी आता है और दूसरे दिन बोलता है, मेंढक भाई आप मेरे मित्र बनोगे? आप मेरे मित्र बनोगे? और फिर मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, आप तो इतने बड़े हो, आप तो मेरी तरह खुदक भी नहीं सकते, तो आप मेरे मित्र कैसे बन सकते हो? फिर दूसरे दिन हाथी लोमड़ी के पास जाता है और बोलता है, लोमड़ी तुम मेरे मित्र बनोगी? फिर हाथी बोलता है, मना मत करना। फिर लोमड़ी बोलती है, तुम तो इतने बड़े हो, मैं तुम्हारे पैर के नीचे आ गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। और फिर दूसरे दिन हाथी आता है और लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी ये सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? फिर लोमड़ी बोलती है, पीछे से एक शेर आ गया है और वो हमें सबको मारकर खा जाएगा। फिर हाथी ने एक शेर को खिंचा के लात मार, शेर डर के भाग गया। सब उसके लिए तालियां बजाने लगे और धन्यवाद करने लगे। एक बात ध्यान रखना, अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त वही होता है जो हम मुसीबत में काम आता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं यशवर्धन शर्मा, कक्षा चौथी का छात्र, आप सबके सामने एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा गुरु का सम्मान और मेरा अनुभव। मैं जब छोटा था मुझे लगता था कि गुरु का काम है बच्चों को डांटना और पढ़ाना, पर जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मुझे मेरे गुरु ने ये ज्ञान दिया कि तुमने कभी देखा है नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है पर अंदर से मुलायम होता है। इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मुझे एक प्रश्न आया, जब हमारे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी तो वो भी तो हमें डांटते रहते हैं पर हमें हमेशा प्यार करते रहते हैं अंदर से। मैंने सोचा आदमी बाहर से बहुत बुरा होता है पर अंदर से एकदम मुलायम जैसा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दीपक देखा है कभी आपने? हमेशा जलता रहता है पर हर एक को अपनी प्रकाश देता है। तीसरी बात कहता हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद तो बहुत अच्छा है पर उससे भी बहुत अच्छा है गुरु का शिक्षण। ईश्वर ने सिर्फ जन्म दिया है, वो भी माँ की कोख से, उसे नया रूप देने वाला तो गुरु ही है। एक और बात कहता हूँ मैं आपसे, ये कोरोना काल चल रहा है पर हमारे गुरु बहुत प्रयास कर रहे हैं हमें पढ़ाने की। तो सबसे मुझे यही विनती है कि आप सब अपने गुरु की शिक्षा, धर्म और संस्कार का पालन करें, उनका पालन करें और सब पालन करें उनका, ताकि मैं भी उनका पालन करना सीखूं। धन्यवाद। Good evening everyone. My name is Dhruv. I study in class 5th. My story title is Suraj. एक नामनाल कपड़े का बड़ा व्यापारी था। वह कपड़े बेचने के लिए शहर जाता था। वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसके जन्मदिन पर उसके मित्र नेमचंद ने उसे तोहफे में घड़ी दी। वह घड़ी को संभाल के रखता था। एक दिन वह सुबह उठकर शहर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी पत्नी राधा से बोलता है, राधा मेरी घड़ी लाना जरा। तो फिर राधा घड़ी देखने गई तो घड़ी नहीं मिलती। वह बोलते, सुनिए जी घड़ी नहीं मिल रही। राधा निराश हो गया। वह अपने तीनों नौकरों को बुलाता है और कहता है, तुम में से मेरी घड़ी किसी ने चुराई है?
फिर तीनों मिलकर इनकार कर देते हैं। फिर रामनाथ निराश हो जाता है। वह कहता है, वह उसे एक उपाय सूझा। वह तीनों को बराबर की लकड़ियां पकड़ा देता है और वह कहता है कि जिसकी भी एक कीमत से लकड़ी बड़ी होगी वही चोर होगा। फिर तुम सब रात को अपने सिरहाने रख कर सो जाना। सुबह होते ही तुम सब मेरे पास खड़े जाना। फिर तीनों नौकर फिर लकड़ी एक किनारे रख कर सो जाते हैं। तभी एक नौकर उठकर बेचैन हो गया। वह अपनी लकड़ी को उठाकर लकड़ी काट दी। लकड़ी काटने के बाद वह सोचता है कि सुबह होते ही 1 इंच बड़ी हो जाएगी। जैसे ही वो सो जाता है, फिर सुबह उठकर रामनाथ तीनों नौकरों को बुलाता है और कहता है वह उनकी लकड़ी जांच लेता है। लकड़ी जांचता है तो तीनों लकड़ियों में से एक लकड़ी छोटी होती है, तो वह जान जाता है कि यही असली चोर है। फिर वह पुलिस को तुरंत बुलाता है और चोर को पुलिस को सौंप देता है। धन्यवाद। मैं शौर्यवर्धन कक्षा 4वीं का छात्र आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कहानी का विषय है 2 बिल्लियाँ और एक बंदर। एक शहर में 2 बिल्लियाँ रहती थी और वह बहुत अच्छी दोस्त थी। वह हमेशा अपना खाना बांट के खाती। एक बार वह खाने की तलाश में निकल पड़ी। तभी उन्हें रास्ते में एक रोटी मिली। वह रोटी के पास भाग के गई और झगड़ने लगी। पहली बोली, नहीं छोड़ो, ये मेरी रोटी है। तो दूसरी बोलने लगी, नहीं मैंने इसे पहले देखा था, तुम जाओ यहाँ से। तभी झगड़ते झगड़ते वहाँ पे एक बंदर आ जाता है। तो बंदर कहता है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तभी पहली बिल्ली कहती है कि मैंने जब इस रोटी को सबसे पहले देखा और मैं इसे खाने आई तो ये छीनने लग रही मुझसे। तो बंदर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तो बंदर ने रोटी ली और उन्हें आधे आधे टुकड़े में तोड़ दिया। तभी पहली बिल्ली बोलती है, नहीं मुझे ये वाला टुकड़ा नहीं चाहिए, ये छोटा टुकड़ा है। तो बंदर ने बड़ी रोटी के टुकड़े को काट लिया, खा लिया। तभी दूसरी बिल्ली बोली कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला छोटा हो गया है। ऐसे करते करते बंदर ने सारी रोटी खा ली और पेड़ पे जाकर बोला, यह तुम्हारे लालच का अंजाम है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। चूहे ने देखा कि इधर तो शेर सो रहा है, चलो कुछ मस्ती की जाए। फिर चूहा शेर की पीठ पर चढ़ के उछल कूद करने लगा। शेर ने एकदम से चूहे के ऊपर झपट्टा मारा। फिर शेर ने कहा, शेर राजा मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी काम आ सकता हूँ। फिर एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछा दिया शेर को पकड़ने के लिए। फिर शेर पकड़ा गया। फिर चूहे ने देखा कि शेर राजा तो जाल में फंसे हुए हैं, चलो कुछ मदद की जाए। फिर चूहे ने कहा शेर को, शेर राजा मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर चूहे ने जाल को पूरा कुतर कर साफ कर दिया और शेर को बचा लिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मितुल कक्षा 5वीं का छात्र आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शेर और गाय। एक बार की बात है, गायों का झुंड एक गांव में रहता था। वो अलग अलग जंगलों में घास चरने जाते थे। हर बार की तरह उन्हें
एक शेर आता और उनमें से एक गाय को मार के उसका सारा मांस खा लेता। यह इस वजह से परेशान होके गायों के झुंडों ने बैठक बुलाई। उसके बाद सबसे समझदार गाय ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। उसने कहा कि अगर हम एक साथ चारा चरने जाएं और अलग-अलग जंगलों में ना जाएं, एक ही जंगल में जाएं, तो शेर हमें नहीं खा पाएगा। इसी बात को समझते हुए सारी गाय एक झुंड में होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। हर बार की तरह झुंड में गायों को देखकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब मैं सारी गायों को मार दूंगा। लेकिन जब वो मारने गया तब गायों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। यह देख शेर डरकर मारे भाग गया और गायों के झुंड ने आराम से खाना खा के वो गांव वापस आ गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम गीतिका है। मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है एक शैतानी हाथी। एक जंगल में गोपू नाम का एक शैतानी हाथी रहता था। उसके दोस्त भी उसकी तरह शैतान थे। जंगल का राजा शेर भी उनसे परेशान था। शेर ने एक दिन एक सभा बुलाई। उस सभा में उसने कहा कि हमें इन हाथियों का कुछ तो करना होगा। तो सभा में एक चींटी बोली, राजा जी, ये काम हम पे छोड़ दो। तो सब जानवर उस पर हंसने लगे। तो उसने मन में ही सोच लिया कि वो अपने उस हाथी को सबक सिखाएगी। तो वो उसका पीछा करते एक झाड़ी के पीछे छुप गई। तो उसने कहा, हे काले मुंह वाले, तू कौन है, बाहर आ। तो चींटी ने आई और वो उसके सामने गया तो उसने उसे थप्पड़ मारे। वो दुख के मारी नीचे बैठ गया। तभी चींटी उसकी सूंड में घुस के उसे डंक मारने लगी। इससे उसे बहुत दर्द हुआ। तो उसने कहा, आज के बाद मैं कभी शैतानी नहीं करूं और अपने बच्चों को भी सिखा दूंगा। गुड इवनिंग मैम। आज मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्ची पढ़ाई। एक बार की बात है। 2 बच्चे होते हैं। लड़के का नाम होता है पिंकू और लड़की का नाम होता है चिंकी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पिंकू टॉप करता है, पिंकी सेकंड आती है। तो एक दिन की बात है, दोनों बच्चों ने पापा से साइकिल लाने की जिद करी। तो फिर पापा ने एक शर्त लगाई कि जो भी पढ़ाई में टॉप करेगा मैं उसे ही साइकिल दिलाऊंगा। एग्जाम में टॉप करेगा उसे ही साइकिल दिलाऊंगा। तो फिर वो दोनों बच्चे पढ़ाई में जुड़ गए। तो फिर पिंकू ने शॉर्ट कर लिया। जो पढ़ाई एग्जाम में आने वाला था वो उसने किया और वो चिंकी के पास गया और कहने लगा, अरे तुम इतना सब कुछ क्यों पढ़ रही हो, बस वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आएगा। तो पिंकी कहने लगी, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, हमें सारी बुक पढ़नी चाहिए। तो फिर है ना, दोनों बच्चे अपने अपने तरीके से पढ़ाई में जुड़ गए। तो थोड़े दिनों में एग्ज़ाम हो गए। तो थोड़े दिनों बाद ही रिजल्ट आने लगा। तो वैसा ही हुआ जैसा होता था। पिंकू ने टॉप किया और चिंकी सेकंड आई। तो पिंकू को साइकिल मिल गई और वो तो बस अपनी दुनिया में चला गया। तो दोनों बच्चों ने टॉप किया। तो वो होटल में गए।
होटल में गए। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले उनके सामने एक क्विज वाले आ गए। तो वो कहने लगे, अगर आपके बच्चे जीत गए तो आपके बच्चों को एक साइकिल मिलेगी और एक बैग और एक वाटर बोतल। तो चिंकी ने सारी बुक पढ़ी थी और चिंकू ने बस एग्जाम के ही पढ़े थे। तो चिंकी ने सारे एग्जाम लिख दिए। फिर चिंकू ने बस वो ही लिखे जो उसे नहीं पता था कि क्या क्या लिखना है उसमें। तो चिंकी के 100 में से 100 मार्क्स आए, उसे साइकिल मिल गई और बाकी सभी तोहफे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून मैम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है शैतान बच्चा। एक गांव में एक शैतान बच्चा रहता था। वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था। उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया और स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया। अब वो गांव में बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा था। उसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो उसे भी बहुत तंग करता था। एक दिन गांव वालों ने आकर कहा कि वो तुम्हें इतना ज़्यादा सताता है और तुम उसे डांटते तक नहीं। तो भिखारी कहता है, अगर जब बच्चे शैतानियाँ नहीं करेंगे तो हम करेंगे। एक दिन वही बच्चा गुलाब के कांटे देखे उसने, तो उसने सोचा अब मैं इसे रोड पर बिछा देता हूँ। अब जो भी आएगा इसमें उसको ये चुभ जाएंगे और वो तेजी से चिल्लाएगा और मुझे बड़ा मजा आएगा। उसने उसे रोड पर बिछा दिया और फिर वही भिखारी उस रोड से आ रहा था। तो वो बच्चा उसे सताने लगा और उसे ध्यान नहीं गया कि मैं इसी रोड पर जा रहा हूँ जिस पर मैंने गुलाब के कांटे लगाए हैं। जब उसका पैर कांटों पर गया तो बहुत तेज से चिल्लाया और भिखारी ने उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाने लगा। और फिर वो छोटा बच्चा कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था कि वह इसको इतना सताया। लेकिन उसने उसका इलाज करने लगा। और जब वह घर पहुंचा तो उससे आराम से उसके कांटे निकाले और फिर कहा कि ये लो, थोड़े से चावल मैंने लिए थे, अब ये तुम खा लो। और फिर वो खा लिया और फिर कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जब वो गया तो एक उसे चाचा मिले। तो फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पर खेती करूँगा और पैसे जुटाऊँगा। तो उस चाचा ने सोचा कि ये बच्चा कैसे खेती करेगा, जो ये बहुत शैतानियाँ करता है, आज इतना आज्ञाकारी कैसे बन गया। पर उसने कहा ठीक है, चलो तुम ये धान की खेती करो। जब उसने धान की खेती की तो फसल बहुत अच्छी हुई और जो धान था उसने भिखारी को दे दिया। और फिर भिखारी कहा ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि तुमने मुझे याद दिला दिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैं बहुत शैतानियाँ करता था। आज से मैं कभी शैतानियाँ नहीं करूँगा। धन्यवाद। आप सभी अध्यापक गणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं कक्षा चौथी का छात्र रेहान यादव आप सब से कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मक्खी का लालच। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने ग्राहक से शहद बेच रहा था। अचानक उसके हाथ से फिसलकर शहद नीचे गिर गया। बहुत सारा शहद जमीन पर फैल गया। ऊपर से जितना शहद उठाया जा सकता था उतना उसने व्यापारी ने उठा लिया, लेकिन फिर भी कुछ शहद जमीन पर ही रह गया। कुछ देर बाद बहुत सारी मक्खियाँ उस पर आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने शहद को चाटना शुरू किया। उन्होंने शहद को जब तक चाटा तब तक उनका पेट भर गया। पेट भरने के बाद उन्होंने उड़ना चाहा लेकिन न उड़ सकी।
क्योंकि नहीं उड़ सकी क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। वो जितना उड़ने की कोशिश करती उतना ही शहद उनके शरीर पर लगता जाता। कुछ मक्खियाँ शहद में लोटपोट होकर मर गई, लेकिन इन मरी और झटपटाती मक्खी को देखकर भी नई मक्खियाँ शहद खाने का लालच न छोड़ पाई। वह नई मक्खियाँ आती और फिर से शहद चाटने लग जाती। उन मक्खियों की मूर्खता और दुर्गति को देखकर व्यापारी बोला, जो लोग गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम तनिष यादव है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है चतुर कौवा। एक दिन की बात है, एक कौवा प्यास के मारे गांव नगर नगर में भटक रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया, पर घड़े में पानी कम था। उसने आसपास से कंकड़ जमा किए और उसमें डाले। तब घड़े तक ऊपर पानी पहुंचा, तब उसने पी लिया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अकल और मेहनत के बल पर किसी ने नहीं सफलता पाई। एक बिल्ली और एक आदमी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली खड्डे में फंस गई थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। बूढ़े आदमी को बिल्ली पर दया आई। बूढ़े आदमी ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर बिल्ली ने डर के कारण बूढ़े आदमी के हाथ पर पंजा मारा। बूढ़े ने अपना हाथ पीछे कर लिया, पर बूढ़ा आदमी ने हार नहीं मानी। वो अपना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाता रहा और बिल्ली बार बार पंजा मारती रही। तभी एक दूसरा आदमी वहाँ खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। तभी उसने बूढ़े आदमी को कहा, तुम क्यों इसकी मदद कर रही हो? बिल्ली तो तुम्हें बार बार पंजा मार रही है। तब इसी बात पर बूढ़े आदमी ने कहा, बिल्ली अपना काम कर रही है और मैं अपना। बिल्ली का काम है पंजा मारना, मेरा काम है उसे बचाना। बूढ़े ने अपनी कोशिश जारी रखी और बिल्ली को खड़े से बाहर निकाला। बिल्ली खुश होकर वहां से चली गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करने में कई बार तकलीफ हो सकती है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं कक्षा 5वीं का छात्र भी आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है असली पढ़ाई। इसमें एक परिवार होता है जो कि बहुत खुश होता है। उसमें उनके दो बच्चे और माता पिता होते हैं। एक लड़के का नाम होता है रोहित और लड़की का नाम होता है मीना। एक बार उनके बच्चों ने साइकिल लाने की जिद की, तो फिर पिताजी ने कहा कि जो अच्छे अंक लाएगा परीक्षा में उसे ही साइकिल मिलेगी। रोहित वही पढ़ता था जो कि सिर्फ परीक्षा में आता था, बल्कि मीना हर पूरा पढ़ लेती थी क्योंकि उसे पढ़ाई का शौक था। हर बार रोहित ही अच्छे अंक लाता था। इस बार भी रोहित को उसे सबसे ज्यादा अंक मिले और दूसरे नंबर पे मीना को सबसे अच्छे अंक मिले। उन वादे के मुताबिक पिताजी ने रोहित को साइकिल दी और अच्छे अंक आने की खुशी में वह बाहर खाना खाने चले गए।
वहीं पे एक क्विज कंपटीशन हो रहा था जिसमें उन दोनों ने हिस्सा लिया और उनकी किताबों में से ही वह था। और मीना को सारे जवाब आते थे क्योंकि उसने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था और रोहित को कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि वह परीक्षा जैसा नहीं था। इसी के साथ मीना वो क्विज कंपटीशन जीत गई और उसे एक चमचमाती साइकिल और भी उपहार इनाम में मिले। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। Evening, ma'am. My name is Adama. I'm student of class 3rd, Yevu Police Public School, रेवाड़ी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, शाके रही तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। एक अमीर व्यक्ति डॉक्टर पट्टायक वो अपनी गाड़ी से तेज तेज जा रहे थे क्योंकि उन्हें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था। और जब वो जल्दी से फ्लाइट में पहुंच गए, उन्होंने गॉड का थैंक यू करा कि वो टाइम पे पहुंच गए और उन्होंने अपना लैपटॉप खोला। उन्हें एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, उन्हें जो है स्पीकर के तौर पे बुलाया गया था, तो उसकी तैयारी करने लग गए। तभी उनकी लाइफ में जो था सब कुछ अच्छा था। तभी मौसम जो था आसमान में जो है मौसम खराब हो गया और बारिश आने लग गई। और उनके जो कैप्टन ने कहा, पायलट ने कहा कि हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे और पास के एक एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं। तो वो जब लैंड हो गए तो उन्हें गुस्सा हुआ। वो उन्हें कहने लगे कि भाई मेरे को जाना था और मेरे को स्पीकर के तौर पे बुलाया गया, अब मैं क्या करूं। तभी एक व्यक्ति आके बोला, आप गुस्सा मत होइए, आप यहाँ से एक वैन कर लीजिए, आपको 3 घंटे में वहाँ पहुँचा देगी। वो उनका थैंक यू करने लग गए। तो जब वो वैन से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे सही पे पहुँचा दीजिए। तो जब वो जा रहे थे तो अचानक से वो रास्ता भटक गए। तो वो डर गई कि मैं कैसे बोलूं पीछे वाले पैसेंजर से जिन्हें उन्होंने एयरपोर्ट से कैब किया था। वो डरते डरते बोले कि अब हम जो है रास्ता भटक गए हैं। तो वो कहने लगे, वो कहते हैं अब उन्हें पता चल गया कि वो तो वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहीं पे भी पहुँचा दीजिए प्लीज़। वो उन्हें आगे गए तो देखा एक छोटी सी घर था, उसमें उन्होंने कहते हैं हम यहीं रुक जाते, जब बारिश थम जाएगी, तूफान थम जाएगा, तब हम चल जाएंगे। तो वो जाते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कोई भी आए अंदर आ जाओ वरना परेशान मत करो। वो डरते हुए दरवाजे से खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि एक दादी माँ जो है पूजा कर रही होती है। तो एक जो छोटा सा बच्चा होता है उधर सो रहा होता है। तो जब उनकी पूजा पाठ हो जाती है, वो पूछते हैं आप क्या लेंगे, ठंडा, चाय, पानी। वो कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर एक फ़ोन मिल जाता। वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद तो तब करूँगी जब मेरे पोते का इलाज होगा। वो कहते हैं बात क्या है। वो कहते हैं कि भाई ना मैं इसकी दादी हूँ और इसका कोई मम्मी पापा नहीं है और जो इसे बहुत बड़ी बीमारी है और मैं डॉक्टर से पूछती तो वो कहते हैं दिल्ली के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक। मैं इसी से गॉड से प्रार्थना करती रहती हूँ कि वो आ जाए। तो वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर पटनायक है, आपकी भगवान ने सुन ली है। अगर मेरे एरोप्लेन था वो नहीं पहुँच पाया, मेरी कैब नहीं पहुँच पाई और मैं आपके यहाँ पे आके हो गया। तो इसके स्टोरी का टाइटल है खुद पर भरोसा रखेंगे और ऊपर वाले पे, तभी आपकी लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। कर दिखाएं कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। I am स्टार्ट कर